अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो जी, ये जो आज आपको व्लॉग देखने को मिलेगा ये है शादी। एक हमारी नेबर में शादी थी और उसकी प्रिपरेशन है और उसके जो शादी का इवेंट है फिर वो हम आज इस व्लॉग में आप डिस्कस करेंगे। और ये है जी दिन का टाइम, क्योंकि शादी का टाइम तो था जो वो है 7-8 बजे का रात का, और ये है दिन का टाइम। तो आज बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मीठे खाने की, तो मैंने बनाई थी कस्टर्ड सेवइयाँ। तो कस्टर्ड सेवइयों के लिए सबसे पहले मैंने 1 केजी दूध ले लिया था। जब वो बलने लगा तो तब मैंने इसमें जो कलरफुल सेवइयाँ होती हैं वो डाल दी और उसको पहले अच्छे से गला लिया था स्लो फ्लेम के ऊपर। और साथ साथ आप चम्मच हिलाते जाएं, क्योंकि जो सेवइयाँ होती हैं वो इकट्ठी होकर वो जुड़ जाती हैं आपस में, इसलिए आप स्लोली स्लोली चम्मच हिलाते जाएं ताकि जो सेवइयाँ हैं वो निखरी रहें। और इसके बाद मैंने आधा कप जो रूम टेम्परेचर वाला दूध होता है वो ले लिया था, जिसके अंदर मैंने कस्टर्ड को हल करना था। तकरीबन कस्टर्ड जो था उसकी क्वांटिटी थी 2 चम्मच, और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था, अब जो भी फ्लेवर चाहे आप ले सकते हैं। और साथ ही मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने शुगर भी ऐड कर दी थी। वो हर किसी की अपनी मर्ज़ी है कि जितना मीठा पसंद करता है। ये देखें जी, मैंने वनीला फ्लेवर लिया है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो, चाहे मैंगो हो, चाहे वनीला हो, चाहे स्ट्रॉबेरी, कोई भी फ्लेवर पसंद हो तो वो आप इस सेवइयों में ऐड कर सकते हैं। जब सेवइयाँ अच्छे से गल जाएं, आपको ये फ़ील हो कि ये सेवइयाँ गल गई हैं, तब आप उसमें कस्टर्ड ऐड कर दें और स्लोली स्लोली चम्मच हिलाते जाएं ताकि कस्टर्ड की जो गुठलियाँ हैं वो ना बन पाएँ। और जब देखें कि अब कंसिस्टेंसी जो है हमारी सेवइयों की और कस्टर्ड ऐड करने के बाद कितनी थिक हो गई है, तब आपका यमी सा कस्टर्ड सेवइयों वाला कस्टर्ड तैयार है। अब इसे चिल करके आप खा सकते हैं। ये है जी शाम का टाइम। तो क्योंकि मैंने बुटीक के कपड़े जो मेरी अपनी बुटीक है उसके ही कपड़े उठाए थे और उनको ऑल्टर करना था, तो मैं टेलर के पास पहुंच गई और कपड़ों को ऑल्टर करने के लिए दे के आए हम लोग। और यहाँ पे ही मेरी बेटियों ने ब्लूबेरीज़ जो जूसेस होते हैं वो लिए हैं। और ये है जी कुछ ज्वेलरी की शॉप और क्लचेस की शॉप। तो मुझे क्योंकि सिल्वर मेरे सूट के साथ कॉम्बिनेशन जा रहा था, तो मेरे पास सिल्वर जो ज्वेलरी थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से गोल्डन या गोल्ड की ही ज्वेलरी यूज़ की है। तो इसलिए फिर मुझे सिल्वर ज्वेलरी की ज़रूरत थी, जो कि मेरे पास नहीं थी। फिर मुझे क्लच भी सिल्वर ही लेना था। और यहाँ पे बच्चियों ने अपने लिए बहुत ही हल्की फुल्की जो ज्वेलरी होती है वो ली है, ब्रेसलेट्स लिए हैं। और क्योंकि हस्बे रूटीन मेरी बुटीक का भी मेरे साथ ही काम होता है, तो उसके भी कपड़े कुछ हमने ट्रेस करवाए। और क्योंकि मैं खुद बहुत ही चूज़ी टाइप हूँ तो ज्वेलरी बहुत ही मुश्किल से पसंद आई थी, बहरहाल ले ली थी। मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि कैसी ज्वेलरी और क्या क्या हमने शॉपिंग की है। और ये है हमारा वापसी का टाइम। तकरीबन शाम हो गई थी वापसी में आते आते, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, और ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारी वापसी हो और हम शम्मा बिरयानी को मिस कर जाएं। और शम्मा बिरयानी वहाँ से ली, क्योंकि घर में मैं खुद एक ही औरत हूँ जो कुकिंग करती है, तो वो तो ज़ाहिर है आज सारा दिन हमारा स्पेंड हो गया बाज़ार में। और ये मेरी बेटी आपको अपना ब्रेसलेट दिखा रही है, जो कि ये इसने बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही अच्छा एक ब्रेसलेट लिया था। और ये है जी कुछ शादी की प्रिपरेशन, क्योंकि हम लोग अपने कपड़े प्रेस करके रख रहे थे। और शुक्र है कि दर्जी ने कपड़े ऑल्टर कर दिए थे टाइम पे। और चाय के बगैर जो है वो मेरा व्लॉग अधूरा होता है, क्योंकि हम टी लवर्स हैं। और ये चाय बना रही थी अपने लिए। बहुत ज़्यादा बाज़ार में छोटे छोटे कामों में भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े तो गिने चुने काम होते हैं कि जिनको करके हमने वापस आ जाना है। ये कुछ लिख के गई थी कि ये एसेसरीज़ हमारी कम थी। और ये मेरी छोटी बेटी आपको मेरी ज्वेलरी दिखा रही थी। ये मैंने सिल्वर ज्वेलरी बाई की थी बाज़ार से, जो कि मुझे हमेशा से झुमके वाले जो कांटे होते हैं मुझे वो अच्छे लगते हैं। हालांकि इस सेट के साथ जो थे वो लंबे वाले कांटे थे, जो कि मैंने इग्नोर किए, और ये वाले मैंने दिए हैं झुमके वाले उसके साथ मैच करके। और फर्स्ट टाइम मैं सिल्वर ज्वेलरी यूज़ कर रही थी। ये देखें जी, ये है मेरी बैंगल्स। आप भी बताइएगा कि कैसी लगी हमारी कलेक्शन आपको, क्योंकि
ये सिल्वर ज्वेलरी मैंने फ़र्स्ट टाइम ली थी। और ये है एक्रेलिक नेल्स जो कि मेरी बेटी ने बाई किए थे अपने हैंड्स के लिए। और ये दूसरी बेटी का ब्रेसलेट। ये जो ब्रेसलेट है ये उनकी ज़बानी ये कुछ कैरेट्स में है और इनका कलर जो है वो फेड नहीं होगा। बस आपने इतनी एहतियात करनी है जो भाई ने हमें कहा था, जो शॉपकीपर ने बताया था कि आप इनको सिर्फ पानी ना लगने दें, बाकी ये बिल्कुल भी कलर इनके फेड नहीं होंगे। और ये इन्होंने बच्चियों ने अपने लिए रिंग्स बाई की थी और ये साथ में एयर रिंग्स थे जो कि बहुत ही प्यारे थे और बटरफ्लाई की शेप में थे। और ये बच्चों के वैसे भी इस तरह के ही होते हैं। क्योंकि मेरा सूट सिल्वर था तो मैंने इसके साथ डिसाइड किया था कि मैं मेकअप जो है वो करूँगी पिंक मेकअप रखूँगी। और साथ में ही ये देखें मैंने सिल्वर कलर का पर्स क्लच लिया था जिसके अंदर ये गोल्डन इसकी जो पट्टी थी, स्ट्रिप थी, इसको मैंने कहा था कि पर्स के अंदर ही डाल दूँगी क्योंकि मेरे सूट के जो आल कम्बिनेशन था वो सिल्वर था और मैंने जो इसकी स्ट्रिप थी उसको अंदर डाल दिया था। और सूट के साथ मैंने फूशिया पिंक कलर के शूज़ रखे थे जिसकी लॉन्ग हील थी और ऊपर जो वर्क था उसका सिल्वर था। क्योंकि अगर मैं सिल्वर इसके साथ पहन लेती तो ऑल जो सूट की लुक थी वो सारी डिम हो जाती। थोड़ा सा सूट को इन्हेंस करने के लिए मैंने फूशिया पिंक कलर का इंतखाब किया और साथ ही नेल पॉलिश भी फूशिया पिंक कलर की थी और साथ में जो मेकअप था वो भी। और ये बच्चियों ने अपने अपने शूज़ दिखाए हैं जो कि एक का एम्ब्रॉयडरी शूज़ था। फिर यहाँ से हमने अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें मेरी मिसिंग थी जिनको मैंने बाय करना था। क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद हमारी शादी आई थी तो हमारे पास कुछ कॉस्मेटिक्स भी कम थी जिनको मैंने यहाँ से अपने मॉडल टाउन के, हमारा शहर में मॉडल टाउन है जहाँ से हमने बाय की हैं। कुछ लिपस्टिक के शेड कम थे, कुछ लाइनर वगैरह मिसिंग थे हमारे पास। और इस तरह से फिर आज शादी की तैयारी हमारी कंप्लीट हुई। और ये है मॉडल टाउन की हमारी बहुत ही अच्छी शॉप है काशिफ़ ईरानी की, जहाँ से मुझे एक सीरम रिक्वायर्ड था जो कि मुझे वहाँ बाज़ार से नहीं मिल रहा था। क्योंकि बाज़ार तो एक मिला जुला सा एक बाज़ार है जहाँ पे बस नॉर्मल सी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मॉडल टाउन जो है वो अच्छा एक शहरियों के लिए बहुत ही अच्छी एक सहूलत का वाला बाज़ार है। क्योंकि यहाँ से मुझे एक सीरम चाहिए था और फाउंडेशन चाहिए थी जो कि मेकअप से पहले मुझे ज़रूरत थी, वो लेने के लिए हम इमरजेंसी में शादी के टाइम पे ही गए, तकरीबन घंटा 2 घंटे पहले ही गए कि मुझे वो रिक्वायर थी। तो वो मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला बहरहाल सीरम। तो मैं आगे चल के आपको अपने और बच्चियों के आउटफिट्स वगैरह भी दिखाती हूँ। ये है जी हमारा वापसी का टाइम, क्योंकि शाम हो गई थी और हमने आके तैयार भी होना था और आके जल्दी जल्दी से तैयारी करनी थी। और यहाँ से मैंने इन्वेलप लिया था क्योंकि जिसमें हमने बच्ची की शादी थी तो हमने जिनको पैसे देने थे कि कितने पैसे देने हैं या क्या, मतलब ये भी डिसाइड करना था और साथ में नाम लिखना था। और ये हैं जी हमारी तैयारी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि तैयारी करने में भी तकरीबन 2 घंटे ज़रूर लगते हैं। ये अपने आउटफिट्स दिखा रही हैं बच्चियाँ। ये देखें जी, एक बड़ी बेटी की मैंने मैक्सी ली थी और दूसरी का अर्जेंट ही हमने रेडीमेड सूट लिया था। और ये देखें जी, ये घर का कुछ कमरे का जो हुलिया है मेकअप के बाद ये हो जाता है, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे हमने इस घर में वापस नहीं आना या किसी कोई जिन भूत आएगा जो हमारी चीज़ों को संभाल के जाएगा। ये बहुत ही मुश्किल एक टास्क होता है कि इस चीज़ों को फिर से आके संभालना। ऐसे लगता है कि ये जैसे हमने खुद नहीं बखेरी बल्कि ये बिखर गई हैं बस खुद से। ये देखें जी, ये मेरी छोटी और बड़ी बेटी आपको अपना आउटफिट दिखा रही हैं। और ये है जी मेरा ड्रेस। मैं बिफ़ोर भी दिखा रही हूँ, आफ्टर भी दिखा रही हूँ। ये है जी मेरा ड्रेस, ये मेरी बुटीक का अपना ही ड्रेस है और मैंने ये हानिया आमिर के ड्रेस की कॉपी की थी। मेरा ग्रे कलर था और उसने क्रीम कलर का सूट लिया हो। और अगर मेरा शादी का व्लॉग आज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।